हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन लास्ट एक्सरसाइज 5.6 का टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया था। टोटल यहाँ पर 8 क्वेश्चन है। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट करके आपका इंटीग्रेशन चैप्टर फिनिश्ड कर दूंगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो यहाँ पे यू विल राइट हियर लेट, आप यहाँ पे लिखोगे लेट 3x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1 द होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखो x + 3 दिस इज इक्वल टू a अपॉन, पहले हम लिखते हैं x + 1 प्लस आएगा देखो आपका b अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर आता है, फिर प्लस देखो यहाँ पर c अपॉन नेक्स्ट फैक्टर आपका x + 3। ये वैसे हम लोग लिखते हैं। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये टाइप का मेथड मैंने आपको बता दिया था, हाउ टू कन्वर्ट द रैशनल फॉर्म इनटू द पार्शियल फॉर्म। ये हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था। तो ये देखो इसका मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड आपका एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ 3x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1 द होल स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर है x + 3 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देयर आर 3 टर्म्स। तो तीनों भी टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना बहुत इजी है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वही इसका एलसीएम आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिवाइडेड बाय एलसीएम आएगा देखो इसका x + 1 का होल स्क्वायर इंटू आएगा x + 3 दिस वे। इसके बाद क्या करना है आपको, x + 1 द होल स्क्वायर इंटू x + 3 को डिवाइड करना है x + 1 से, और जो क्वोशंट आएगा वो आपको लिखना है। तो x + 1 से इसको डिवाइड किया तो 1x + 1 चला जाएगा, तो आपका बचेगा x + 1 इंटू x + 3 और ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो a इंटू x + 1 इंटू आएगा देखो यहाँ पर x + 3, फिर यहाँ पर प्लस b है तो प्लस b आएगा। सेम वे देखो x + 1 का होल स्क्वायर है तो ये x + 1 का होल स्क्वायर चला जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ x + 3। तो ये हो जाएगा b इंटू x + 3 हो जाएगा, फिर प्लस c इंटू देखो यहाँ पर c के अपॉन में x + 3 है तो आपका ये x + 3 निकल जाएगा, तो x + 1 द होल स्क्वायर बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे c इंटू x + 1 द होल स्क्वायर दिस वे। और से यार ये दोनों देखो सेम डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x - 2 इक्वल टू a इंटू x + 1 इंटू x + 3 है ये, देन प्लस b इंटू x + 3 प्लस c इंटू यहाँ पर x + 1 द होल स्क्वायर। अभी यहाँ से हम कांस्टेंट a, b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रूल आपको मालूम है, x का डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सच दैट दो टर्म्स 0 हो जाएगा और थर्ड टर्म का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो x + 1 लिखा है, तो अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करूँगा तो -1 + 1 0, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। x का वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, -1 + 1 0, c का टर्म 0 हो जाएगा और आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, आई विल राइट हियर पुट x = -1 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -1 दिस इज -2 इक्वल टू x का वैल्यू -1 पुट करना है तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो जस्ट मैं ये b का टर्म लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा b इंटू x का वैल्यू -1 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो आपका -3 - 2 तो -5 आएगा, 3 - 1 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2b। सो देयरफॉर आपको b का वैल्यू मिल जाएगा -5/2, ये आपका b का वैल्यू हो गया। अभी हम लोग a और c का वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। देखो इसके पहले मैंने x का वैल्यू -1 लिया था, अब मैं x का वैल्यू -3 लूँगा, बिकॉज अगर हम x का वैल्यू -3 लेंगे तो -3 + 3 0, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा और आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट x = -3 बोथ साइड। तो यहाँ पर आप x का वैल्यू -3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 इंटू -3 और यहाँ पे -2 है इक्वल टू x का वैल्यू अगर आप यहाँ पर -3 पुट करोगे तो ये पूरा a का टर्म 0 हो जाएगा, b का टर्म भी 0 हो जाएगा और आपको c का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ c का टर्म बचेगा, c इंटू x का वैल्यू -3 है और ये +1 देखो यहाँ पर होल स्क्वायर, तो 3 इंटू -3 तो -9 आएगा, -9 और ये -2 तो -11 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -3 + 1 -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा।
सो दिस इज़ 4c। तो यहाँ से आपको देखो मिल जाएगा c इक्वल टू -11/4 हो जाएगा। ये आपका c का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। अब आप x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको वहाँ से a का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो सबसे इजी वैल्यू मैं लेता हूँ x इक्वल टू 0। सो आई विल राइट हियर नाउ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट x इक्वल टू 0 लेते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो x का वैल्यू अगर आपने 0 पुट किया तो 3 × 0 0 और ये -2, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू। राइट हैंड साइड देखो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 3 यानी कि 3a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, तो 0 + 3 3b हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3b। सेम वे x का वैल्यू यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × c, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +c दिस वे। अब देखो आपको b और c का वैल्यू पता है तो a का निकाल सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ -2 = 3, a आपको फाइंड आउट करना है, प्लस देखो 3, b का वैल्यू मिला है -5/2, तो हम लिखते हैं -5/2, प्लस देखो यहाँ पर c का वैल्यू कितना मिला है -11/4। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से देखो आपका हो जाएगा -2, दिस इज -2 इक्वल्स टू, यहाँ पर -2 है, ठीक है, -2 इक्वल्स टू 3a मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। ये देखो आपका 3a है और यहाँ पर 3 × -5 तो -15/2 हो जाएगा। मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर -15/2 और ये देखो यहाँ पर -11/4 है। ठीक है, आपने को 3a चाहिए तो ये पूरे को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस विल बी एक्चुअली 3a, हाँ ये हो जाएगा आपका 3a इक्वल्स टू, ये पूरा यहाँ पे शिफ्ट होगा तो देखो ये +11/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 15/2 हो जाएगा एंड ये तो -2 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो दिस विल बी 3a इक्वल्स टू, ये 11/4 है, प्लस मैं सेम करता हूँ डिनोमिनेटर, तो इसको 4 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 15 2 सा देखो आपका 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। इसको भी जो है 2 से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसको हम लिख सकते हैं -8 अपॉन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4। सो देखते हैं यहाँ से वैल्यू क्या मिलता है। सो 3a इक्वल्स टू 30 - 8, 30 - 8 करेंगे तो 22 मिलेगा, 22 + 11 ऐड करो तो 22 + 11 तो आपको मिलेगा 33, और तो यहाँ से a का वैल्यू आपको 33/4 आएगा। यहाँ से a का वैल्यू मिलेगा 3 और 33 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3 1 सा आपको 11/4 मिल जाएगा। देखो आपको b का वैल्यू -5/2 मिला, c का वैल्यू -11/4 और a का वैल्यू आपको मिल गया 11/4। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आंसर i से। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर, ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ दिस रैशनल फॉर्म को रिप्लेस कर देंगे ये पार्शियल फॉर्म से। मेथड तो आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा a/x+1 आएगा, देन यहाँ पर प्लस b/x+1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस c अपॉन आपको मिलेगा x+3, और ब्रैकेट क्लोज करके हम लिखेंगे यहाँ पर dx। ठीक है, अब इसको हम लोग सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे ईच टर्म को, और a b c कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, a को मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 इंटू dx, फिर प्लस हमने यहाँ पे b को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx, प्लस देखो यहाँ पर c हमने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 इंटू dx। अब a b और c का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो a का वैल्यू कितना मिला है देखो आपको 11/4, तो हम लिखेंगे 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 इंटू dx। b का वैल्यू आपको मिला है -5/2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 द होल स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो x+1 द होल स्क्वायर को मैं न्यूमरेटर में लेकर के जाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू dx हो जाएगा। c का वैल्यू आपको मालूम है, c हमने निकाला है -11/4, तो -11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 इंटू dx। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 11/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1,
तो x प्लस वन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 है यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा बाय फॉर्मूला log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन हो जाएगा, -5/2 एज इट इज़ लिखना है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन रेज टू -2, तो यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा। सो दिस इज x प्लस वन रेज टू -2 प्लस 1 आएगा, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर -2 प्लस 1, यहाँ पर इंटू करते हैं हम लोग। x प्लस वन का डेरिवेटिव हम लोग डिवाइड करते हैं, बट x प्लस वन का डेरिवेटिव आपका 1 आने वाला है। देन यहाँ पर देखो दिया है -11/4 इंटू 1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, x प्लस 3 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 है यहाँ पे, तो 1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। जितना भी टर्म्स था हर एक टर्म्स यहाँ पर इंटीग्रेट हो गया है, तो फाइनली आप यहाँ पर लिख दोगे +c। तो अभी फाइनल आंसर लिख देता हूँ, ये 11/4 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। नाउ सी -2 प्लस 1 अपॉन में है, तो -2 प्लस 1 इज़ -1, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये बचेगा 5/2। नाउ सी x प्लस 1 होल रेज टू -2 प्लस 1 इज़ -1, तो x प्लस 1 रेज टू -1 है न्यूमरेटर में, तो जब वो डिनोमिनेटर में आएगा तो 1 अपॉन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हम लोग x प्लस 1। नेक्स्ट देखो यहाँ पे टर्म दिया है -11/4 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस c आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। बैक आंसर में थोड़ा सिंप्लीफाई किया है उन्होंने, क्या किया कि फर्स्ट टर्म और जो लास्ट का टर्म है दोनों में से 11/4 को कॉमन ले लिया है एंड देन लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करके डिवाइड कर दिया है। बट अगर आपने इतना लिखा तो भी ये करेक्ट है, फाइनल आंसर आपका राइट है। सो दिस इज द राइट आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में 6 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x रेज टू 5 + 1 इंटू dx। तो डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो मैं इसको ट्राई करूंगा पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ। देखो यहाँ पर 1/x दिया है, तो आई कैन राइट हियर x रेज टू 4 लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पर अपॉन x रेज टू 5 लिखता हूँ, और ये x रेज टू 5 + 1 तो ऐसे ही दिया है। तो जस्ट मैंने क्या किया, x के प्लेस में मैंने क्या किया है, x रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 5 लिख दिया है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, बिकॉज x रेज टू 4 ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, आपका 1/x ही बचने वाला है। क्वेश्चन आपका चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पर x का पावर 5 था, तो मैंने ये x को x के पावर में 5 में कन्वर्ट कर लिया। तो x का पावर 5 करने के लिए x रेज टू 4 से न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे पहले, और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के बाद फिर देखते हैं कि कौन से मेथड से सम सॉल्व होता है। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, आई विल राइट हियर पुट x रेज टू 5 इक्वल टू t। आपको मालूम है जब भी इंटीग्रेशन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हो, सो हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x रेज टू 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5, x रेज टू 5 - 1 4 हो जाएगा। t का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन dx। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5x रेज टू 4 इंटू dx इक्वल टू dt। मैं यहाँ से x रेज टू 4 इंटू dx इक्वल टू लिख सकता हूँ यहाँ पर dt अपॉन 5 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग अभी यूटिलाइज करेंगे। अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन i से, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, नाउ सी x रेज टू 4 इंटू डी एक्स। तो x रेज टू 4 इंटू डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे, x रेज टू 4 इंटू डी एक्स को रिप्लेस करेंगे dt अपॉन 5 से, या उसको लिख दो आप 1/5 dt। रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने dx को, तो x रेज टू 4 इंटू डी एक्स के प्लेस पे आ गया dt अपॉन 5 अपॉन, देखो x रेज टू 5 को मैंने t लिया है, तो t हो जाएगा, x रेज टू 5 को t लिया है तो t प्लस 1। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1/5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो मैं 1/5 को बाहर ले लूँगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, बचेगा 1/t इंटू बचेगा आपका देखो t प्लस 1 इंटू dt दिस वे। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज न्यूमरेटर में क्या दिया उसे मतलब नहीं है, बट डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2
और फैक्टर आपको दिया है, एक t है दूसरा t+1 है। सो हम लोग यहाँ पर मेथड यूज़ करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करोगे आप, लेट दिस रैशनल फॉर्म ऑफ 1/t इंटू t+1 इक्वल टू लेंगे, दो फैक्टर है तो a/t आएगा प्लस b/ सेकेंड फैक्टर t+1। बिकॉज आपको मालूम है डिनोमिनेटर में जितना फैक्टर रहेगा उतना कांस्टेंट आता है। तो t एक फैक्टर हो गया, t+1 सेकेंड फैक्टर हो गया। दैट्स वाई हमने यहाँ पे a एंड b टू कांस्टेंट लिया हुआ है। सो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 1/t इंटू t+1, राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई यानी एलसीएम लेना है। तो ये हो जाएगा a इंटू t+1 हो जाएगा प्लस दिस इज b इंटू t हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइडेड बाय आएगा आपका t इंटू t+1। तो t इंटू t+1 सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 इक्वल टू a इंटू t+1 प्लस यहाँ पर देखो है bt। अब इसके बाद का स्टेप्स आपको पता ही है, हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ t। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट t इक्वल टू मैं लिखता हूँ -1, बिकॉज अगर हम t का वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 a का टर्म 0 हो जाएगा और आपको b का वैल्यू वहाँ से मिल जाएगा। तो पुट t इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू टी का वैल्यू -1 + 1 और यहाँ पर देखो b है t का वैल्यू -1। सो दिस इज़ 1 इक्वल टू -1 + 1 0 हो जाएगा, तो a इंटू 0 0, यहाँ बचेगा आपका -b। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो b इक्वल टू -1, b का वैल्यू आपको मिल गया है। नाउ सी, अब हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट a का वैल्यू। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए t का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दो, बिकॉज अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो b इंटू 0 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और आपको यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट t इक्वल टू 0, तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू टी का वैल्यू 0 पुट करना है तो 0 + 1 1 आएगा और ये तो पूरा 0 हो जाएगा। देयरफॉर a इक्वल्स टू मिल गया अपने को 1। ठीक है, देखो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -1 हो गया। अब हम लोग पार्शियल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं सम को। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर दिस i इक्वल टू, अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 1/5 बाहर है इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू t+1, ये रैशनल फॉर्म है तो इसको रिप्लेस करके हम लोग ये पार्शियल फॉर्म लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर आप लिखोगे a/t प्लस आता है b अपॉन दिस इज t+1 ब्रैकेट क्लोज इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। सो दिस इज इक्वल टू 1/5। इंटीग्रेशन के अंदर देखो दो टर्म्स आपको दिया है तो हम दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस विल बी, ब्रैकेट के अंदर जाना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ a/t इंटू dt, ये सेपरेट आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b/t+1 इंटू dt सेपरेट आएगा। सो दिस इज इक्वल टू, आप 1/5 से चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू a कांस्टेंट है, तो a कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और a का वैल्यू कितना मिला हमको 1, तो ये एक्चुअली हो जाएगा इंटू 1। तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt। b का वैल्यू कितना मिला है -1, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 1/5 इसको भी आ जाएगा तो -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 इंटू dt। देखते क्या आंसर मिल रहा है अपने को। ये देखो 1/5, 1/t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ t माइनस 1/5। 1/t+1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t+1 और यहाँ पे लिख देंगे प्लस c, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। आपका सम सॉल्व हो गया है, जस्ट आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो यहाँ पे t क्या लिया था हमने, x⁵, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x⁵ माइनस 1/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पर x⁵ प्लस 1 और ये प्लस c। देखो यहाँ तक आपने लिखा तो भी आपका करेक्ट आंसर है, बट अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो ये 1/5 और ये 1/5 कॉमन है दोनों टर्म्स में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज इक्वल टू 1/5, मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो आपका ब्रैकेट में
log x रेज टू 5 और यहाँ पर माइनस log x रेज टू 5 प्लस 1 बचेगा। तो log का प्रॉपर्टी है जब माइनस साइन रहता है तो log डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/5, आप यहाँ पे लिख सकते हो इनटू log ऑफ मॉड ऑफ x रेज टू 5 अपॉन हो जाएगा आपका x रेज टू 5 प्लस 1 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस ही फाइनल आंसर है। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ये सिंप्लीफाई करना कंपलसरी नहीं है, बट बैक आंसर आपको ये दिया रहेगा। फाइनल आंसर इज इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1/5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 प्लस 1 प्लस c। तो आपका सम ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x रेज टू n प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया था, 1/x था, बट यहाँ पे x रेज टू n के प्लेस पे x रेज टू 5 दिया हुआ था। बाकी एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन था। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करेंगे। 1 लेंगे और ये हो जाएगा आपका देखो dx। तो ये वे से हमने देखो एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट करने के बाद अभी हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आपको मालूम है क्या सब्स्टिट्यूट करना है। मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट x रेज टू n इक्वल टू t लिखेंगे हम लोग। इसके पहले का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ पर हमने x रेज टू 5 को t लिया था। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, वहाँ पर x रेज टू 5 दिया था, यहाँ पर x रेज टू n दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा बोथ साइड। x रेज टू n का डेरिवेटिव आपको मालूम है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको, तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यहाँ से देखो मैं x रेज टू n माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू n वहाँ पर जा करके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/n इंटू डी टी मिल गया यहाँ से। आफ्टर दैट अब मैं इंटीग्रेशन i से देखो स्टार्ट करता हूँ। तो आई विल राइट हियर देयर फॉर इंटीग्रेशन i इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। नाउ सी x रेज टू n माइनस 1 इंटू डी एक्स, x रेज टू n माइनस 1 इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1/n डी टी से। n यहाँ पर नंबर है तो 1/n इंटू डी टी हो जाएगा, और अपॉन देखो यहाँ पर हमने x रेज टू n को t एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा t इंटू टी प्लस 1। 1/n आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो 1/n बाहर लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा आपका 1/t इंटू टी प्लस 1 इंटू आएगा देखो ये dt। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर में अपने को 2 फैक्टर मिल गया है। एक फैक्टर है t और सेकेंड फैक्टर है t प्लस 1। तो मैं अभी इवेलुएट करूंगा बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं हम लोग, लेट आप लिखोगे 1/t इंटू टी प्लस 1, ये रैशनल फॉर्म है। इसको पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए a अपॉन फर्स्ट फैक्टर आएगा, प्लस देखो यहाँ पर b अपॉन सेकेंड फैक्टर आएगा t प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे रहेगा 1/t इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू टी प्लस 1, और यहाँ पे प्लस आएगा आपका देखो bt डिवाइडेड बाय यहाँ पर है t इंटू टी प्लस 1। तो सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 मिलेगा, प्लस देखो यहाँ पर bt दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, t का डिफरेंट वैल्यू एज्यूम करूँगा और वहाँ से आपको a और b का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो पुट t इक्वल टू -1 लेते हैं हम लोग, बिकॉज अगर हम t का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो a का टर्म आपका 0 हो जाएगा और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू t का वैल्यू यहाँ पर -1 पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आपने t का वैल्यू -1 पुट किया तो -b, दैट मीन्स -b हो जाएगा ये। सो देयरफॉर आपको देखो b का वैल्यू मिल जाएगा -1। सेम वे हम a का वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं t का वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो t का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुट t इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू t का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 1 a इंटू 1 a हो जाएगा, और ये तो आपका 0 ही आएगा।
तो a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू अपने को मिल गया -1। अब हम देखो इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करेंगे। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर, यहाँ पर मैं लिखूँगा i इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन। अब मैं देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1/t इंटू टी प्लस 1, ये रैशनल फॉर्म है, इसको हम लोग निकाल देंगे और वहाँ पर लाएंगे a/t प्लस b/t प्लस 1, दैट इज़ पार्शियल फॉर्म। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा a/t प्लस देखो यहाँ पर है b/, ये हो जाएगा आपका t प्लस 1 क्लोज द ब्रैकेट इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/n इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे a का वैल्यू पता है आपको कितना दिया है, a का वैल्यू कितना मिला है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/t, b का वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा -1 दिस इज t प्लस 1 इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम ही है 1/n एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म है, दोनों का इंटीग्रेशन आएगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t होता है डायरेक्ट फार्मूला log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1, और यहाँ पे प्लस c लिखेंगे हम लोग, 1/n दोनों टर्म्स के लिए था तो यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू नाउ 1/n इंटू यहाँ पर log t है माइनस log t प्लस 1 है, तो हम log का प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। log a माइनस log b होता है log a/b, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, log कॉमन आ जाता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t/t प्लस 1, और ये प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा। तो हमने यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ किया। अब फाइनली आपको क्या करना है, i इक्वल टू 1/n इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t का वैल्यू आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने क्या किया था, x⁻n को t लिया था, तो ये हो जाएगा x⁻n अपॉन x⁻n प्लस 1 और ये प्लस c। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम आपका सॉल्व हो गया। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 में x⁻5 था, यहाँ पर जस्ट x⁻n है, तो ये फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ से ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, एक्सरसाइज 5.6 का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x³ प्लस 2x² प्लस x। तो न्यूमरेटर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है बट डिनोमिनेटर ये क्यूबिक के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं पहले ट्राई करता हूँ कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइजेशन होता है क्या। सो मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यह हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, 5x² प्लस 20x प्लस 6 आपका एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। देखो ईच टर्म कंटेन x, तो मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x इंटू यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा x² प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर देखो प्लस 1 हो जाएगा, इंटू लिख देंगे हम लोग dx। तो यहाँ पर देखो अभी ये x² प्लस 2x प्लस 1 दिया है, तो x² प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 1 द होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 20x प्लस 6 एज इट इज़ रहेगा, और x² प्लस 2x प्लस 1 आई कैन राइट x प्लस 1 द होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटू x मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dx। अब देखो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में कितना फैक्टर अभी हो गया, 3 फैक्टर हो गया। x प्लस 1 रिपीटेड है, दैट मीन्स देयर आर 2 टाइम्स, x प्लस 1 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2 फैक्टर हो गया और ये 3 फैक्टर हो गया आपको। तो ये टाइप का जब सिचुएशन आएगा तो हम रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। ये यहाँ पर 3 फैक्टर है तो हम लोग 3 टर्म्स लेते हैं, a b एंड c, 3 कांस्टेंट लेते हैं हम लोग। तो मैं देखो कन्वर्ट करूँगा तो आप यहाँ पर लिखोगे लेट दिस रैशनल फॉर्म दैट इज़ 5x² प्लस 20x प्लस 6 अपॉन यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पे इंटू x भी है, तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन, सबसे पहले x प्लस 1 लिखते हैं हम लोग, प्लस देखो यहाँ पर आएगा b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है, देन प्लस c अपॉन आपका थर्ड फैक्टर आएगा दैट इज x। तो ये मेथड है सॉल्व करने का। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ 5x² प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x इक्वल टू,
राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, तीनों भी टर्म्स का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। और मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था, हम एलसीएम कैसे लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अपॉन में जो टर्म दिया रहेगा वही सेम टर्म यहाँ पर कॉपी कर देने का। तो ये हो जाएगा आपका x+1 द होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो x+1 द होल स्क्वायर इंटू एक्स इज द एलसीएम ऑफ दिस। डिनोमिनेटर क्या होगा, अब ये x+1, ये 1 x+1 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका x+1 इंटू एक्स बचेगा, a से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये एलसीएम का रूल है, a इंटू x+1 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे प्लस x+1 का होल स्क्वायर और ये x+1 का होल स्क्वायर जाएगा, तो b इंटू एक्स बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b इंटू एक्स प्लस, अब ये x और ये x आपका जाएगा, तो प्लस क्या बचेगा आपका यहाँ पे c इंटू ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर दिस वे। नाउ सी देखो ये सेम डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो अभी आपका, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर 5x² प्लस 20x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का टर्म्स एज इट इज़ आपको लिखना है। तो ये है a इंटू x+1 इंटू एक्स है प्लस bx है यहाँ पर, और ये प्लस आपका देखो c है और ये x+1 का होल स्क्वायर। इसके बाद हमें a, b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पर देखो आपको x+1 दिया है, तो अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करूँगा तो ये पूरा टर्म आपका 0 होगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा और आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ पुट x इक्वल टू, लिखते हैं -1, तो पुट x इक्वल टू -1 आप बोथ साइड पुट करोगे, तो x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 5, ये देखो 5 इंटू -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो प्लस 20 इंटू ये -1 है और ये +6 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में x का वैल्यू -1 पुट करना है, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा a का टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप x का वैल्यू -1 पुट करोगे तो -1 + 1 ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, सिर्फ आपको b का टर्म बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b इंटू पुट x इक्वल टू ये -1, देखते क्या आता है, ये 5 हो गया, -20 प्लस 6 इक्वल टू आएगा -b। नाउ सी 6 + 5 11, 11 - 20 किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर -9 मिलेगा इक्वल टू -b। तो यहाँ से देखो b का वैल्यू मिल जाएगा आपको +9, b का वैल्यू हो गया। अब हमें a और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सी देखो यहाँ पर क्या दिया है, x है यहाँ पे इंटू एक्स है, तो अगर मैं अब x का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो पूरा a का टर्म 0 हो जाएगा, b का टर्म 0 हो जाएगा और आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिखता हूँ, आई विल राइट हियर नाउ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट x इक्वल टू नाउ 0, तो x का वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में x का 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 बचेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 6 बचेगा इक्वल टू x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो ये टर्म 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ ये टर्म बचेगा आपका। x का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू c, तो यहाँ पे c बचेगा, तो आपको c का वैल्यू देखो मिल गया है 6, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है a का वैल्यू, तो b और c मिल गया। a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x का कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, तो मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5, प्लस x का वैल्यू 1 पुट किया 20 इंटू 1 तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पर +6 है इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2, तो ये 2a हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2a। x का वैल्यू आपको 1 पुट करना है, तो प्लस b इंटू 1 मतलब +b हो जाएगा ये। x का वैल्यू आपको 1 पुट करना है, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ पे आप लिख दोगे +4c हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपको यहाँ पर b और c का वैल्यू तो पता है, तो हम b और c का वैल्यू वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 20 + 5, तो ये हो जाएगा आपका 25 और +6 तो हो जाएगा 31, सो दिस इज 31 इक्वल टू 2a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, b का वैल्यू कितना मिला है 9 प्लस 4 इंटू c का वैल्यू आपको 6 मिला है। सो देखते हैं क्या आता है सिंप्लीफिकेशन। सो दिस इज 31 इक्वल टू 2a प्लस 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 आएगा 24, 24 प्लस 9 किया तो 33 मिलेगा आपको। सो दिस इज 33, तो 33 को यहाँ पे शिफ्ट करो, तो 31 - 33,
तो ये हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू 2a। तो आपको देखो a का वैल्यू मिल गया सिंपली यहाँ पर -1, a का वैल्यू मिल गया है, ठीक है, a का वैल्यू हो गया। तो वी गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट a, b एंड c, तीनों का वैल्यू आपको मिल गया है। अब मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से दिस वे। अब मैं ये इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट करूँगा। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये देखो रैशनल फॉर्म था, तो रैशनल फॉर्म को हम रिप्लेस करेंगे ये पार्शियल फॉर्म से। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन, देखो यहाँ पर x+1 है, प्लस देखो यहाँ पर b अपॉन x+1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर प्लस आपको दिया है c अपॉन x, ठीक है, और पूरे को dx लिखना है बिकॉज आपको इंटीग्रेट करना है। तो जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे एंड a b c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आपका आते जाएगा। तो a बाहर आएगा इंटीग्रेशन का, और a का वैल्यू -1 है तो माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन दिस इज x+1 dx, प्लस आएगा देखो आपका b का वैल्यू कितना मिला है हमें 9, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर है, तो मैं लिखता हूँ x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx, फिर प्लस देखो यहाँ पर c का वैल्यू कितना मिला है 6, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन आपका 1 अपॉन x इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू नाउ माइनस 1 अपॉन x+1 का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग। इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+1 हो जाएगा, और ये +9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, तो ये x+1 रेज टू -2 हो जाएगा इंटू dx, तो आपको लिखना ही है यहाँ पर, और ये देखो +6 है आपका। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x आपको मालूम है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा log mod x लिख दूंगा। अभी ये मिडल वाला इंटीग्रेशन आपका बाकी है, बाकी सब इंटीग्रेट हो गया है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x+1 +9 इंटू, यहाँ पर x+1 रेज टू -2 दिया है, तो ये x रेज टू n के फॉर्म में है, और आपको मालूम है x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा आपका x+1 रेज टू -2+1, तो -1 हो जाएगा, अपॉन -2+1 तो -1 हो जाएगा, और ये प्लस आपका 6 log मॉड x, और ये प्लस c लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। तो फाइनल आंसर आपका आएगा देखो i इक्वल टू माइनस ये log ऑफ मॉड ऑफ x+1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ये आपका 9, और यहाँ पर देखो x+1 रेज टू -1 है, तो अपॉन में जाएगा तो x+1 हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका 9 अपॉन x+1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे प्लस है आपका 6 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा सॉल्यूशन। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है, और इसके साथ ही आपका इंटीग्रेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।